मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम मेरिया मौर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानापुर कैंट। मैं आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर वन और वन्यजीव संसाधन का आगे का पार्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में एक क्लास में बताया था, जिसमें बताया था कि वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, वन हमारे लिए जीवनदायिनी है, वन है तो हम हैं। इसलिए वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। वन है तो वन जीव है, वन ना रहेंगे तो उसमें जीव भी नहीं रह पाएंगे और धरती पर ये जीवन समाप्त हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो अनेक कारणों से वनों का विनाश हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। वन विनाश के लिए हम ही दोषी हैं। वन विनाश को, वनों की कटाई हम आप ही करते हैं। क्यों? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों को अंधाधुंध कटाई कर देते हैं। तो वन से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं? वन से लकड़ी प्राप्त करते हैं, जो हमारे घर इमारतें बनाने में काम आता है। स्कूल कोचिंग की जो जितनी कुर्सियां हैं, बेंच है, ये सब लकड़ी का होता है। तो लकड़ी की लिए हम वनों को विनाश करते हैं। छाल, लकड़ी, पेड़ों की छाल, उसका पत्तियां, उससे रबर प्राप्त करते हैं। बहुत सारे वनों की प्रजातियों से दवाइयां बनती है। वनों से ही हमारा भोजन, फल फूल, सब्जियां, ये सब जो आते हैं सब वनों से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं। ईंधन, ईंधन का मतलब जलावन के लिए मानव ने इसका इस्तेमाल किया था, वो भी ईंधन के लिए। और भी बहुत सारे जंगली इलाका है जहां पर आपको लकड़ी से ही खाना वगैरह बनता है। पशुओं के लिए चारा, पशुओं को चारा चाहिए। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पशुधन इंडिया में है, तो जब सबसे ज्यादा जब हमारे यहाँ पशु हैं तो उनको खिलाने के लिए चारा चाहिए। तो हम चारा के लिए या खाद आदि के लिए हम वनों पर निर्भर करते हैं। तो ये सारी जो जरूरतें हैं सब हम वनों से प्राप्त करते हैं। अतः इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने ही क्या किया? वनों का विनाश किया, वनों को नुकसान पहुंचाया। मालूम है देश की आबादी बढ़ती जा रही है, काफी बढ़ती आबादी के लिए भोजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगा। उसके लिए कृषि का विस्तार करना होगा, इमारतें बनेगा, घर बनेगा, रेल, सड़क, मार्ग, ये सब बनाना पड़ेगा, ज्यादा विकास करना पड़ेगा। तो ये सब कहाँ बनेगा? धरती पर बनेगा, भूमि पर बनेगा, जहां पेड़ पौधे हैं, जंगल, उसको काट करके और वहां सड़क बन जाता है, इमारतें बन जाती है, जिससे क्या होता है? वनों का नुकसान पहुंचता है। तो हम ही हैं वो शख्स जो वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। वन ही हमारा जीवन है, फिर भी हमें अपने विकास के लिए उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आपको मालूम है आज वर्तमान में तो वन विनाश के लिए हम सब दोषी हैं, लेकिन जब औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल मीन्स क्या? अंग्रेजों का शासन भारत में, तो हमारे यहाँ संसाधन भरा पड़ा था, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं था, प्रौद्योगिकी नहीं था, जिसके कारण हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन औपनिवेशिक देश जो थे, विकसित जो देश थे, यूरोपीय जो कंट्री थी, उनके पास टेक्नोलॉजी था, लेकिन उनके यहाँ संसाधन नहीं था। तो उन्होंने आया औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों ने रेल लाइन का विस्तार किया भारत में, और भी बहुत सारे संसाधनों के लिए वनों की कटाई की। रेल मार्ग बनाने के लिए जो स्लीपर होता था, वो जंगलों से लकड़ी काट काट कर स्लीपर बनाकर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, जिसके कारण औपनिवेशिक काल में बहुत सारे पेड़ पौधे, सब जंगल कट गए। अंग्रेजों को जितने भी यहाँ खनिज पदार्थ था उन सब की जरूरत थी। कपास की खेती करवाना या यहाँ का बहुत सारे खनिज पदार्थ को निकाल करके अपने देश के विकास के लिए करता था। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सड़क मार्ग, रेल, पुल, पुलिया बनाने के लिए
और भी बहुत सारे संसाधनों के लिए वनों को अंधाधुंध कटाई किया, जिसके कारण वन नष्ट होते चले। आइए, वन विनाश के कौन कौन से कारण और हैं, तो अपने इसी काल में इन कारणों से झूम खेती से भी वनों को काफी नुकसान पहुंचा है। झूम खेती जानते होंगे, स्लैश एंड बर्न, कर्तन दहन प्रणाली। पहले के लोग स्थानांतरित कृषि करते थे। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है क्या, स्थान बदल बदल करके। दो तरह के कृषि, स्थानांतरित और अस्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि पेड़ पौधों जंगलों को काट करके साफ कर दिया जाता था, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर उसमें आग लगाकर जला दिया जाता था। उसकी बची हुई राख को वहां की भूमि में मिला करके खेती किया जाता था, जिससे उर्वरा शक्ति मिल जाती थी। ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की खेती बहुत होती थी और आज भी हो रही है जहां तहां। तो झूम खेती में क्या होता है, जंगलों में आग लगा करके और 2-3 साल तक खेती की जाती है, फिर जब तक वो राख है, जले हुए लकड़ियों का राख का पावर खत्म, तो वहां खेती छोड़ दिया जाता था। फिर दूसरे क्षेत्र के जंगलों को काट कर जलाया जाता था, फिर वहां भी खत्म, तीसरे घूम घूम कर खेती किया जाता था। इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, माने स्थान बदल बदल करके। तो झूम खेती से भी बहुत सारे वनों का विनाश हुआ है। इसका नाम अलग अलग है, मिजोरम वगैरह में नाम है झूम है, कहीं पर अलग अलग है नाम, हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है झूम खेती का। उसके बाद वन विनाश का एक और कारण नदी घाटी योजनाओं से भी वनों को साफ किया गया। मालूम है, नदी घाटी योजनाएं नदी के बहते जल को रोक करके जलाशय बनाया जाता है, उसका पानी का लेयर ऊंचा हो जाता है, फिर ऊंचाई से पानी को गिरा करके जल विद्युत प्राप्त किया जाता है, नहरें निकाली जाती है। तो नदी घाटी परियोजनाओं के बनने से भी वनों का विनाश हुआ। नदी घाटी परियोजना बनी तो विशाल जलाशय हुआ, जलाशय का पानी उन्हीं जंगलों में पहुंचा, सारे जंगल क्या हो गए, सड़ गए, गल गए। तो नदी घाटी परियोजनाओं से एक तरफ देश का विकास होता है, तो दूसरी तरफ वनों का विनाश होता है। इस तरह की कई परियोजनाएं आपने देखा होगा, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, बहुत सारे सैकड़ों परियोजनाएं हैं। इन सब के बनने की, इन सब को बनाया क्यों गया, इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना बनती है तो इससे भी वनों का विनाश हुआ है। खनन द्वारा भी वनों को नुकसान पहुंचा है। खनन, खुदाई, धरती के अंदर से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। जहां खनिज पदार्थ मिलता है, खनन के लिए ऊपर के सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और अंदर से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वनों का विनाश हो जाता है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर पश्चिम बंगाल में आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए क्या है, ये पार्क है, नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व, जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है, बचाया जाता है। डोलामाइट का खनन वहां हो रहा है। डोलामाइट खनिज पदार्थ है। डोलामाइट के खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में आज है, गंभीर खतरे में बना हुआ, जो पश्चिम बंगाल में। इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं जो खनन के कारण वहां की भूमि, वहां का वन सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो आज हमने बताया वन, क्वेश्चन आ सकता है वन विनाश के क्या कारण है, तो आराम से लिख सकते हैं कि हम अपनी जरूरतों के लिए, इन सब जरूरतों के लिए हम क्या करता है, वनों को नुकसान पहुंचाया। अपने इसी काल में अंग्रेजों ने रेल लाइन बिछाने के दरमियान या संसाधनों के लिए वनों को नुकसान पहुंचाया। झूम खेती से भी वनों को काफी नुकसान हुआ है और हो रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के बनने से भी वनों को विनाश हुआ है। खनन द्वारा भी वनों का विनाश होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा बोर्ड के लिए। आगे देखते हैं, जैव विविधता को कम करने वाले कारक। जैव विविधता पढ़ा चुके हैं। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार की यहाँ वनस्पति जात और जंतु पाए जाते हैं। प्राणी जात और वनस्पति जात भरमार है इंडिया में,
और वो उस सब को मिला देते हैं तो होता है जैव विविधता। माने अनेक प्रकार की जीव जंतुएं और वनस्पतियों के साम्राज्य को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता बनी रहे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आपको मालूम है 33% वन होना जरूरी है पर्यावरण के संतुलन के लिए, लेकिन इस 33% का जो लक्ष्य है बहुत दूर है। अभी 21 से 22 के बीच में भारत का आपको वनों का विस्तार है, यानी 33% कहाँ ये। इसके बहुत सारे कारण हैं, अभी शायद दूर अभी नहीं बताने का, लेकिन जैव विविधता घटता जा रहा है। पेड़ पौधे जीव जंतुएं सब कमता जा रहा है। क्यों कमता जा रहा है? आखिर जैव विविधता क्यों घटती जा रही है? तो उसका पहला कारण देखिए, जानवरों को मारना या शिकार करना। बहुत सारे लोग, लालची लोग वन्य जीव प्राणियों की शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। किस लिए? तो उसके हड्डी के लिए, उसको पालने के लिए। बहुत सारे जानवरों का छाल, हड्डी, दांत ये सब दवा का काम आता है। तो बहुत सारे तस्कर जो है क्या करते हैं, जंगली जानवरों को शिकार करते हैं, बेचकर पैसा कमाते हैं। तो जानवरों को शिकार होने से जैव विविधता घटी है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण। आज का पर्यावरण क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चला है। पर्यावरण प्रदूषित है और पर्यावरण असंतुलित है तो हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। जब पर्यावरण प्रदूषण होगा तो वनों में रहने वाले जीव पर बुरा असर पड़ेगा और वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। जब वन कटते जाएंगे तो वनों में रहने वाले जीव जंतुएं भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लोग उसे या तो उसका आवास खत्म हो जाएगा, क्योंकि वन्य जीवों का आवास स्थल कहाँ है? वन्य जीवों का आवास स्थल वन है। अब वन नहीं रहेगा तो वन्य जीव कहाँ रहेगा? उसका आवास छीन जाएगा तो या तो ठंड से मर जाएगा, गर्मी से मर जाएगा, या लोग उसे शिकार कर देंगे, मार देंगे। है? तो पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण वन्य जीव की संख्या घटती जा रही है, पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जहां तहां दावानल भी वन जैव विविधता को कम करता है। दावानल का मतलब जंगलों में आग लग जाना। जंगलों में आग लगने से भी जैव विविधता नष्ट होता है, क्योंकि जंगलों में रहने वाले जीव जंतुएं सब जल जाते हैं, उनका रहने का आवास खत्म हो जाता है। तो जंगलों में आग लगने से भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। और वनों की कटाई, कई कारणों से वनों का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है, इन सब से जैव विविधता क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वनों के कट जाने से वन्य जीव आवास का विनाश हो जाता है और जैव विविधता के ये सब क्या हुए, कारण हुए। जैव विविधता को कम करने का ये सब कारण। अब जैव विविधता के घटने से, जैव विविधता के नष्ट होने से क्या असर पड़ा? सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीबों पर, क्योंकि गरीबों ही जैव विविधता का ज्यादा इस्तेमाल करता है। गरीबों पर सबसे बुरा असर जैव विविधता के घटने से हुआ, क्योंकि गरीबों का जीवन ज्यादातर वन और वन जीव प्राणियों पर निर्भर करता है। और क्योंकि उन्हें वनों से चारा मिल जाता है, जल मिल जाता है, खाना मिल जाता है, फल फूल कंदमूल वगैरह ये। और अब उन्हें जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए क्या हो गया, इन सब चीजों के लिए उन्हें दूर दराज जाना पड़ता है, जल के लिए, खाना के लिए, पशुओं के चारा के लिए कई किलोमीटर दूर से जाकर लाना पड़ता है। तो जैव विविधता के घटने से सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है गरीबों पर। जैव विविधता में देखें ध्यान से थोड़ा सा, एक हिमालयन यव है। हिमालयन यव चीर जाति का सदाबहार पौधा है, जो हिमालय के प्रदेशों में और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। हिमालयन यव ऐसा पौधा है कि इसकी छाल, इसकी पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। और टैक्सोल रसायन जो है कैंसर की दवा उससे बनती है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर की दवा बनती है तो टैक्सोल रसायन से, जो हिमालयन प्रदेश में और अरुणाचल में मिलता है। लेकिन
लोभियों ने, बहुत सारे तस्करों ने हिमालयन जौ को काट काट करके और कैंसर की दवा में लगा दिए जाने के कारण आज हिमालयन जौ संकटग्रस्त है। हिमालयन जौ धीरे धीरे हिमालय के प्रदेशों में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम मिल रहा है, इक्का दुक्का। अगर यही रवैया रहा, आगे जारी रहा, तो हिमालयन जौ खत्म हो जाएगा। तो एक से एक जंगलों में पाए जाते हैं पौधे जो बहुत बेशकीमती होता है। मानव क्या करता है, अपनी लाभ के लिए उसको नष्ट करता है। ये हो गया आपका ये। अब थोड़ा सा वनों की कटाई के परिणाम। वन जब विनाश होते हैं तो क्या होगा, बाढ़ आएगा। वन है तो बाढ़ पर नियंत्रण, क्योंकि वन की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहता है और बाढ़ के पानी को, वहां की बाढ़ के पानी जब आता है तो मिट्टी को कटने से रोकने का काम करता है। लेकिन जब वन कट जाएंगे तो वर्षा का पानी मिट्टी को बहा कर लेके चला जाएगा, बाढ़ का पानी फैल जाएगा और बाढ़ आने का एक कारण क्या है, वनों का विनाश। ज्यादा वन काटे जाएंगे, वन विनाश होगा तो बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा। देखिए बाढ़ भी आएगा, बाढ़ वन बाढ़ को रोकता है, वन नहीं है तो बाढ़ का पानी फैल जाएगा और सूखा भी पड़ेगा। वन कटेगा तो सूखा पड़ेगा, क्योंकि वन है तो वन की जड़ क्या करता है, वर्षा के पानी को धरती में सोख लेता है। लेकिन जब पेड़ पौधे सब खत्म हो जाते हैं तो वर्षा का पानी अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि वनों की जड़ें काफी गहराई तक पानी जाएगा तो मिट्टी में नमी बना रहेगा। लेकिन मिट्टी में नमी घट जाएगा, खत्म हो जाएगा वन के नहीं रहने। नतीजा क्या होगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, क्योंकि भूमिगत जल से ही ना नमी रहता है मिट्टी में, तो नमी खत्म हो जाएगा वन विनाश के कारण। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किस पर, गरीबों पर। वन, शहर में तो वन नहीं है, गांव के लोग या जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। तो वन विनाश के का परिणाम क्या हुआ, घातक परिणाम है, बाढ़, सूखा, गरीबों को ज्यादा नुकसान। अब मैं आज यहाँ खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। कृपया अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब